नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है कक्षा 7 के लिए। यह है पाठ बसंत भाग 2 का 5वां पाठ है, मिठाई वाला। यह पाठ मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हुए आपको समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उनकी स्नेहा अभिषेक कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियां और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड से घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो बहुत ही मधुर स्वर में गाता हुआ वह फेरी वाला वहां पर आता है। तो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उसकी स्नेह अभिषिक्त यानी कि प्यार से परिपूर्ण, स्नेह से परिपूर्ण, प्यार में डूबी हुई आवाज़ को सुनकर जो वहाँ पर मकान थे उनमें हलचल मच जाती। अर्थात उसे देखने के लिए लोग बेचैन हो जाते कि वह क्या बेचने आया है। औरतें जो है अपने बच्चों को गोद में लेकर घरों के छज्जों पर आ जाती हैं। छज्जे वो होते हैं जो कि आपके छत के थोड़ा सा बाहर जो निकला हुआ भाग, उसको छज्जा कहते हैं। औरतें आकर वहाँ पर झांकने लग जाती हैं और गलियों में और छोटे छोटे बगीचों में जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो झुंड बनाकर उस मिठाई वाले को घेर लेते हैं और वह भी उन बच्चों के बीच में अपनी पेटी खोलकर बैठ जाता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का अर्थ है खुश। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका क्या, इचका दाम क्या है, और इचका। इस तरह वो अपनी तोतली आवाज़ में उससे खिलौनों के अमूल्य पूछने लग जाते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता है, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और उनकी इच्छा के अनुसार उनको खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे खेलने कूदने लग जाते हैं। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस तरह से वो गा गा कर अपना सामान बेचा करता है। सागर की हिलौरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जिस तरह सागर में तरंगे उठती हैं और उसी तरह इस खिलौने वाले का मधुर गान पूरे मोहल्ले में, गली भर में, एक गली से दूसरी गली में चारों ओर गूंजने लगता है। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे। राय बहादुर के 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला धोला कैसा चुंदल है। बच्चे जैसे अपनी तोतली आवाज में बोलते हैं। तो छोटा बच्चा है तो वह भी अपना घोड़ा दिखाते हुए कहता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो मुन्नू कहता है, और देखो मेला कैसा चुंदल है। तो मुन्नू भी कहता है कि देखो मेरा भी बहुत सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनके इस खेल को निरखती का अर्थ है देखती रहती है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर वह उनसे पूछती है, अरे और चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो मुन्नू बोलता है कि 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। तो रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया। यह तो यही जाने, वही जाने, लेकिन दे गया तो इतना तो निश्चय है कि दे ही गया। यह तो निश्चय है कि इतने सस्ते खिलौने दे गया। अब वो क्यों दे गया ये तो उसको ही पता होगा। ऐसा रोहिणी सोचने लग जाती है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि क्यों दे गया, इतने सस्ते क्यों दे गया। उसके बाद वो रोहिणी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद वो इस बारे में नहीं सोचती। 6 महीने बीत जाते हैं इस बात को। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह,
मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। अब 6 महीने के बाद वही मिठाई वाला अब मुरली यानी कि बांसुरी बेचने के लिए आता है। बहुत सस्ती बांसुरी बेचता है। तो लोग जो है उसके बारे में बातें करते हैं कि वह इतनी सस्ती बांसुरी बेच रहा है तो उसको क्या मिलता होगा, उसकी तो जो मेहनत लगती है उसका भी उससे नहीं खर्चा निकलता होगा। तो एक व्यक्ति उससे पूछ लेता है, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा सर पे बांधने का एक कपड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि वो जो युवक है कि उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और वह सर पे एक साफा बांधे रखता है। तो फिर पूछते हैं, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब 2 व्यक्ति यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं कि क्या ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचता था? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या वह उसको नहीं पता है कि वह खिलौने भी बेचता था। तो वह पूछता है कि क्या वह पहले खिलौने बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। अर्थात जो मिठाई खिलौने बेचने वाला था वह भी इसी तरह का था जो अब मुरली बेचने वाला आया है। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल होता है कोमल, मादक मदहोश करने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो हर दिन उसकी ऐसे बातें करते गली मोहल्ले के लोग और उसका स्वर सुनाई देता। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे याद आ गया, ये तो वही है जो कि खिलौने बेचने आया था 6 महीने पहले। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब रोहिणी अपने पति विजय बाबू से बोलती है कि इसको बुला लो, मुझे अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने हैं, उनके लिए मुरली लेनी है चुन्नू मुन्नू के लिए, और हो सकता है कि वो दोनों बच्चे पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र उस समय जो है वो अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो, अर्थात कितने की देते हो तुम ये जो मुरलियाँ बेच रहे हो, इनकी कीमत क्या है? किसी की टोपी गली गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी कि पजामा जो बच्चे पहनते हैं कि ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोले, अम्बी ले दे मुरली, कि हमें भी मुरली लेनी है। तो जब बच्चों ने उस मुरली वाले की आवाज़ सुनी, वो पहचान गए और वो दौड़े दौड़े जहाँ थे वहाँ से। किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता गिर गया, किसी का पजामा ढीला था तो वह भी उसको पकड़े हुए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। और वह मुरली लेने के लिए सब बच्चे बहुत बेचैन हैं, बहुत व्याकुल हैं और कह रहे हैं कि हमें भी मुरली लेनी है। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया था, तो बहुत खुश हो गया बच्चों को देखकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, अर्थात मैं तुम्हें सबको मुरली देकर जाऊंगा, दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वह कहने लगता है ऐसे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57, कि मेरे पास तो बहुत सारी मुरलियाँ हैं। 57 यानी कि 57 है, और मैं सबको मुरली देकर जाऊंगा क्योंकि मैं मुरलियाँ बेचने के लिए ही आया हूँ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। ये वाक्य जो है मुरली वाला रमेश बाबू से कहता है जब वो उसके दाम पूछते हैं।
विजय बाबू से, सॉरी। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता है सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सबको दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तब जब मुरली वाले से वो मुरली का भाव पूछते हैं, तो मुरली वाला कहता है कि मैं सबको तो 3-3 पैसे की देता हूँ और आपको 2 पैसे की दे दूंगा। तो विजय बाबू कहते हैं कि तुम्हें जो ऐसे बेचने वाले होते हैं सामान, फेरी वाले, उनको झूठ बोलने की आदत होती है कि सबको 2-2 पैसे की तो तुम देते होगे, मुझे झूठ कह रहे हो कि मैं तुम्हें 2 पैसे की दे दूंगा। तो ये बात सुनकर मुरली वाला एकदम से चौंक जाता है। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो अब जो मुरली वाला उनसे कहता है कि बाबूजी, आप कहीं से भी इस मुरली का दाम पता कर लें, यह 2 पैसे की ही है, मैंने तो इकट्ठी बनवाई है इसलिए मुझे इस दाम पड़ी है। और फिर यह भी कहता है कि दुकानदार चाहे कितनी ही हानि उठाकर सामान बेचे, लेकिन ग्राहकों को यही लगता है कि दुकानदार उनको लूट रहा है। तब विजय बाबू कहते हैं, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर वो मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर उन्हें दे देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ही चाहिए। इस प्रकार वह बच्चों को मुरलियाँ बेच रहा है। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। तो इस तरह वह मुरलियाँ बेचकर आगे बढ़ जाता है। अब कुछ और महीने की बात है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अब रोहिणी अपने मकान में बैठी है, सारी बातें उनकी सुन रही है। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला आज से पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है कि वह सामान भी बड़े अच्छे से बेचता है, बच्चों से अच्छी बातें करता है, इसलिए वह लगता है कि कोई अच्छा व्यक्ति है। समय की बात है, जो बेचारा इतना मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चे को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति जो स्नेहासक्त बातें, प्रेम से डूबी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। स्मृति क्षीण होगी अर्थात जो रोहिणी को उसकी यादें थी कि वह कैसे बच्चों से कितने प्यार से बात करता है, कितनी सस्ती चीज़ें बेचता है, अच्छा व्यक्ति है, तो ये जो यादें उसके मन में चल रही थी, तो कुछ समय के बाद वो खत्म हो गई। अब इसी बात को 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, अर्थात अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब वही मुरली वाला बच्चों को मिठाई बेचने के लिए आता है। पहले वह खिलौने बेचता है, फिर वह मुरलियाँ लेकर आता है। आज वो 8 महीने के बाद, मुरली बेचने के 8 महीने के बाद बच्चों के लिए मिठाई लेकर आया है और उसी प्रकार से आवाज़ लगाकर गली में मिठाई बेच रहा है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके पास जाकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, अर्थात उस मिठाई वाले को कमरे में बिठा लो।
मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। उस समय औरतें पर्दा करती थी, जब कोई आता था तो वो चिक की ओट में अर्थात एक पर्दे की ओट में खड़े होकर उससे बात करती थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि दादी आप उसको बैठक में बिठा लो, और जब वो आएगा मैं थोड़ा ओट में होकर उससे बात कर लूँगी। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। तो वो उसका रेट बताता है कि मैं 1 पैसे की 16 ही गोलियां देता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट हैं और ये साथ साथ बच्चों को फ़ायदा भी पहुँचाती हैं, उनकी खांसी आदि भी ठीक करती हैं। फिर दादी कहने लगती है, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह है, अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। फिर वो कहता है कि मैं इससे अधिक नहीं दे सकूँगा, 1 पैसे की 16 ही दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाले 4 पैसे वो उसको देती है और मिठाइयाँ गिनने लग जाता है। अच्छा, फिर दादी बोलती है, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कहीं भी आए या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो? तुम यहीं हो? तब वो उसके बारे में जानना चाहती है। अब रोहिणी के मन में उसके लिए जानने के प्रति जिज्ञासा है। वह यह जानना चाहती है कि वह कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, कौन से शहर का निवासी है, किस शहर में वह रहता है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी फिर वहीं चिक्की आड़ में बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए हैं और कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला बहुत ही खुशी से, संशय से, विस्मय से ऐसे भाव में डूब जाता है। इससे पहले और कहता है कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और फिर खिलौने लेकर भी आया था। तो रोहिणी का जो अनुमान था कि ये वही व्यक्ति है जो पहले बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई लाया, ये सॉरी, जो बच्चों के लिए पहले मुरली और खिलौने लेकर आया था, यह वही व्यक्ति है जो मिठाई लेकर आया है। तो जब वह कहता है कि हाँ मैं पहले भी आया हूँ, तो उसका जो अनुमान है वो बिल्कुल ठीक निकलता है। तो वह उससे पूछती है कि तुम्हें इन व्यवसायों में क्या मिलता है? तुम इतनी सस्ती जो मिठाइयाँ बेचकर चले जाते हो, तुम्हें क्या बचता होगा? फिर वो कहता है कि मुझे इससे खाने भर के लिए मिल जाता है और तो कभी मेरा वो भी खर्चा नहीं निकलता, पर इतनी सस्ती और बच्चों को मिठाइयाँ बेचकर मुझे संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता है, जो कि वह चाहता है। तो वो पूछती है कि वो तुम्हें कैसे मिलता है? अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। तो मिठाई वाला थोड़ा टालना चाहता है कि ये मैं बातें आपको नहीं बताना चाहता, इनसे सुनकर आपको दुख होगा। तो वो कहती है कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम मुझे बताओ, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो बहुत ही अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। तो बहुत ही गंभीर होकर वह कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ मेरे पास था। मेरी एक सुंदर स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे और इसका यह सुंदर सा संसार था। बाहर बहुत संपत्ति थी उसके पास, सारे सुख थे उसके घर में। बच्चे इतने सुंदर थे जैसे कि खिलौने, सजीव खिलौने, जिनमें जीवित खिलौने। तो वो कहते, लेकिन विधाता की लीला से अब कोई नहीं है। तो और कहता है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल मरता। तो वो कहता है कि मैं तो अपने बच्चों, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खो चुका हूँ, मैं इन बच्चों में
अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकला हूँ। इन बच्चों को देखकर मुझे असीम सुख और शांति मिलती है, इसलिए मैं इतनी सस्ती मिठाइयाँ आदि यहाँ पर बेच के जाता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं इनको उछलते कूदते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है और इन्हें खुश होते देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आपकी दया से तो पैसे काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह से पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसकी आंखें सब सुनाकर, अपनी कहानी सुनाकर, अपनी बातें बताकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और इसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ पर आ जाते हैं और रोहिणी से लिपट जाते हैं, उसका आंचल पकड़ कर बोलते हैं, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला 2 पुड़ियाँ बनाता है और दोनों बच्चों को दे देता है। रोहिणी अंदर से पैसे फेंक देती है। मिठाई वाला अपना पेटी उठाता है और कहता है कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा, इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली कि ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो लेकिन वह पैसे नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। तो ये थी आपकी कहानी मिठाई वाला, जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पर। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।